हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। ईश्वर से कामना करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ, सुरक्षित और खुश होंगे और साथ ही पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 17 पढ़ेंगे और इसमें हम पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग सीखेंगे। पत्र व्यवहार ऐसा साधन है जो दूर रहने वाले व्यक्तियों की भावना को एक संगम भूमि पर ला खड़ा करता है और दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित करता है। पत्र हमारे संदेश वाहक रहे हैं। किसी को कोई संदेश पहुंचाना हो तो पत्रों का सहारा लिया जाता है। पत्र लेखन एक कला है जिसमें थोड़े शब्दों में अपने मन की बात, हालचाल, स्थिति का वर्णन किया जाता है। आजकल पत्रों का प्रचलन भले ही कम हो गया है, लेकिन इस विधा का अपना महत्व है। वर्षों पूर्व पत्र संदेश भेजने का मुख्य साधन थे। आज भी पत्रों का हमारे जीवन में बड़ा उपयोग है। बच्चों, अब हम देखेंगे पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। मैंने आपको बताया कि पत्र लेखन, लेटर राइटिंग एक कला है जिसमें हमें अपने थोड़े शब्दों में अपने मन की बात, हालचाल और स्थिति का वर्णन करना होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पत्र लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। बहुत मुख्य बात है कि जो पत्र हम लिख रहे हैं तो उसकी जो भाषा है, जो उसकी लैंग्वेज है, वो एकदम सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा, पत्र पृष्ठ के यानी जो पेपर है, जो पेज है, उसके बाईं ओर से आरंभ करना चाहिए। तीसरा, विराम चिन्हों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत मुख्य बात है कि जो विराम चिन्ह हैं इनका हमें विशेष ध्यान रखना है। चौथा है, पत्र में लिखी गई बातें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र घुमा फिरा के नहीं, लेकिन एकदम स्पष्ट लिखना है जो भी उसकी बातें हैं, ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। पांचवा पॉइंट है, पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि थोड़े शब्दों में अपने मन की बात, हालचाल और स्थिति का वर्णन करना है। बच्चों, इसके बाद आता है पत्र के प्रकार। आपको मालूम ही है कि पत्र के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब हम इन औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र के बारे में भी देखेंगे। बच्चों, पहला है औपचारिक पत्र। वे पत्र जो हम सरकारी अफसरों, प्रधानाचार्य, समाचार पत्र के संपादक इत्यादि को लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये औपचारिक पत्र हैं। ये वे पत्र हैं जो हम सरकारी अफसरों को, प्रधानाचार्य को या समाचार पत्र के संपादक इत्यादि को लिखते हैं। औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजी या पारिवारिक संबंध नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो औपचारिक पत्र हैं ये हम उन्हीं को लिखते हैं जिनसे हमारा कोई भी निजी या पारिवारिक संबंध नहीं है। इसमें शालीन भाषा तथा शिष्ट शैली का प्रयोग किया जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये पत्र उन्हें लिखा जाता है जिनसे हमारा पारिवारिक संबंध नहीं होता है। तो हमें इसकी भाषा भी कैसी है, एकदम शालीन भाषा और शिष्ट शैली का प्रयोग करना होता है। दूसरे नंबर पे है अनौपचारिक पत्र। वे पत्र जो हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों, माता पिता आदि को लिखते हैं, ये अनौपचारिक पत्र हैं बच्चों। जो पत्र हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों और माता पिता आदि को लिखते हैं,
इन पत्रों को, अनौपचारिक पत्रों को हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं, या कह सकते हैं कि इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इनमें व्यक्तिगत प्रवृत्तियों, सुख दुख, हर्ष, उत्साह, बधाई, शुभकामना आदि का वर्णन किया जाता है। जब व्यक्तिगत पत्र है तो अगर हम अपने मित्रों को लिख रहे हैं तो हो सकता है कि हम जन्मदिन की बधाई दे रहे हो सकता है कि हम उन्हें पास होने की बधाई दे रहे हो, क्योंकि ये व्यक्तिगत पत्र है और इसमें हम हर्ष, उत्साह, सुख दुख हर चीज को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये अनौपचारिक पत्र क्या है बच्चों, आगे आपको अच्छे से समझ में, ये वो पत्र हैं जिनमें हम अपने सुख दुख को, अपने हर्ष उत्साह को, अपने बधाई को, अपनी शुभकामनाओं का वर्णन आराम से या आसानी से कर सकते हैं। एक खास चीज है इन पत्रों में बच्चों, ये जो अनौपचारिक पत्र होते हैं जिन्हें हम व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं बच्चों, इन पत्रों की भाषा आत्मीय व हृदय को स्पर्श करने वाली होती है। इन पत्रों की जो भाषा होती है वो हृदय को स्पर्श करने वाली होती है, क्योंकि इन पत्रों में कहीं पुत्र अपने पिता को लिखता है, कहीं पुत्री अपनी माता को लिखती है, कहीं दोस्त अपने दोस्त को लिखता है, या दादा दादी को पत्र लिखते हैं, भाई बहनों को पत्र लिखते हैं। इसलिए जो इनकी जो भाषा शैली है वो वाकई हृदय को स्पर्श करने वाली होती है। तो बच्चों आपको समझ में आया औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र सरकारी अफसरों को, प्रधानाचार्य और संपादक आदि को लिखा जाता है, और अनौपचारिक पत्र अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, माता पिता आदि को लिखते हैं। बच्चों पत्र लिखने के बाद एक जो खास चीज है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपने पत्र लिख लिया, अब हम उस पत्र को हमें भेजना है, तो भेजने से पहले हम उस पत्र को किसी एनवलप में या किसी लिफाफे में हम रखेंगे। तो उसको रखने से पहले हमें उस एनवलप में जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उसका नाम और पता हमें लिखना होगा। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है बच्चों, इसे भी सीखना। जब हमने एनवलप लिया तो सबसे पहले हम उस कार्ड में, या कोई कार्ड है, उस कार्ड या लिफाफे पर जिसको पत्र भेजा जा रहा है उसका नाम लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उसका नाम लिखना है। दूसरी पंक्ति में हमें मकान संख्या या गली मोहल्ला जो भी है वो उसमें लिखना है। पहली पंक्ति में नाम, दूसरी पंक्ति में मकान नंबर और मकान की जो संख्या है, और गली मोहल्ला जो भी है उसको लिखना है। फिर तीसरी पंक्ति में हम लिखेंगे, अगर कोई गांव है तो उस गांव का नाम, शहर है तो उस शहर का नाम। आया समझ में? और इसके बाद हम अंतिम पंक्ति में लिखेंगे जिले और राज्य का नाम। तो आपको समझ में आया बच्चों कि सबसे पहले जिसे हम पत्र भेज रहे हैं उसका नाम लिखेंगे, दूसरी पंक्ति में हम मकान की संख्या या मकान का कोई नंबर है, गली मोहल्ला है उसको लिखना है, तीसरी पंक्ति में कौन सा गांव है या कौन सा शहर है उसका नाम हमें लिखना है, और आखिरी पंक्ति में हमें जिले और राज्य का उल्लेख करना है। और एक और खास बात, और साथ ही अपने से बड़ों के लिए संबोधन में आदरणीय और पूजनीय शब्दों का प्रयोग करना है। ध्यान दीजिएगा, जब हम लेटर लिख रहे हैं तो सबसे पहले हमें, अगर हमसे बड़ा इंसान है, कोई हमसे बड़े हैं, तो जो हम संबोधन करेंगे वो आदरणीय और पूजनीय करेंगे, और जो अभिवादन करेंगे तो उसमें हम प्रणाम, सादर चरण स्पर्श या सादर नमस्कार आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और इसके साथ ही अपने बराबर वालों के लिए व अपने से छोटों के लिए हमें संबोधन में प्रिय शब्द का प्रयोग करना चाहिए, और अभिवादन में मधुर स्मृतियां या नमस्कार आदि शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। आपको समझ में आया?
अपने से बड़ों के लिए आदरणीय, पूजनीय, ये तो संबोधन है। और अभिवादन क्या है? प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार। और साथ ही अपने बराबर वालों के लिए और अपने से छोटों के लिए क्या है संबोधन? प्रिय। और अभिवादन क्या है? मधुर स्मृतियां या नमस्कार। आशा करती हूँ बच्चों आज का पाठ आपको पत्र लेखन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने क्या सीखा इस पाठ में? हमने सीखा इस पाठ में कि पत्रों का हमारे जीवन में बड़ा ही उपयोग है, बड़ा ही महत्व है। और साथ ही हमने सीखा कि पत्र लिखते समय हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है कि हमारा पत्र बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और मधुर भी होनी चाहिए, विराम चिन्हों का हमें प्रयोग करना चाहिए और पत्र में लिखी बातें एकदम स्पष्ट होनी चाहिए। साथ ही हमने सीखा कि पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो बच्चों आपने देखा कि औपचारिक पत्र वे पत्र हैं जो सरकारी अफसरों, प्रधानाचार्य, समाचार पत्र के संपादक इत्यादि को लिखे जाते हैं। और साथ ही हमने देखा अनौपचारिक पत्र। तो बच्चों ये वे पत्र हैं जो हम अपने मित्रों, रिश्तेदारों, माता पिता आदि को लिखते हैं। तो आशा करती हूँ आज का पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पाठ के जितने भी अभ्यास कार्य हैं आप स्कूल वेबसाइट से देखकर अपनी कॉपी में लिखें और सीखें।